मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। स्पाइडरमैन नो वे होम के भावुक अंत के बाद ये फिल्म पीटर पार्कर की जिंदगी के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत करती है। इस बार कहानी मल्टीवर्स की बजाय एक अकेले, संघर्षशील और पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व स्पाइडरमैन पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां नो वे होम खत्म हुई थी। अब पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है और वो न्यूयॉर्क में एक आम इंसान की तरह अकेला जीवन जी रहा है। लेकिन शहर को एक नए और खतरनाक खतरे से बचाने की जिम्मेदारी अभी भी उसी के कंधों पर है। कहानी सिर्फ सुपरहीरो एक्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पीटर के अकेलेपन, जिम्मेदारियों और भावनात्मक संघर्ष को भी बेहद खूबसूरती से दिखाती है। यही वजह है कि फिल्म दर्शकों से भावनात्मक रूप से जुड़ने में सफल रहती है। टॉम हॉलैंड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इस पीढ़ी के सबसे बेहतरीन स्पाइडरमैन हैं। उनका अभिनय पहले से कहीं अधिक परिपक्व और प्रभावशाली नजर आता है। एक ओर वो अपने चिर परिचित हास्य से दर्शकों को हंसाते हैं, वहीं दूसरी ओर भावनात्मक दृश्यों में दिल जीत लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी शानदार है। ज़ेंडाया का किरदार भले सीमित हो, लेकिन हर सीन में गहरी छाप छोड़ता है। वहीं सेडी सिंह फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज साबित होती है। जॉन बनथल का दमदार अंदाज कहानी में नई ऊर्जा भर देता है। निर्देशक डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने फिल्म को बड़े ही संतुलित तरीके से पेश किया है। उन्होंने शानदार एक्शन और भावनात्मक कहानी के बीच बेहतरीन तालमेल बनाया है। फिल्म कहीं भी बेवजह भारी या उलझी हुई महसूस नहीं होती। फिल्म के वेब स्विंगिंग सीक्वेंस अब तक के सबसे बेहतरीन स्पाइडरमैन दृश्यों में गिने जा सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर पहले से ज्यादा जीवंत दिखाई देता है और एक्शन सीक्वेंस रोमांच से भरपूर हैं। विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी भी उच्च स्तर की है। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की भावनाओं को और मजबूत बनाता है। एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल सीन्स में संगीत कहानी का प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। टॉम हॉलैंड का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, भावनात्मक और जमीन से जुड़ी कहानी, शानदार एक्शन और वेब स्विंगिंग सीक्वेंस, बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी। पीटर पार्कर के किरदार को नई गहराई मिलती है। कुछ सबप्लॉट्स और सहायक किरदारों को और बेहतर विकसित किया जा सकता था। फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा लंबा महसूस हो सकता है। कुछ सीजीआई वाले दृश्य पहले की मार्वल फिल्मों की याद दिलाते हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक सुपरहीरो फिल्म नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की भावनात्मक यात्रा की कहानी है। ये फिल्म बड़े बड़े मल्टीवर्स इवेंट्स की बजाय इंसानी रिश्तों, जिम्मेदारियों और उम्मीदों पर ज्यादा ध्यान देती है। शानदार अभिनय, दमदार निर्देशन, बेहतरीन एक्शन और भावनात्मक कहानी इसे हाल के वर्षों की सबसे मजबूत मार्वल फिल्मों में शामिल करते हैं। अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक भावनात्मक, मनोरंजक और शानदार सुपरहीरो फिल्म जो स्पाइडरमैन को उसकी असली पहचान, एक आम इंसान और असाधारण हीरो के रूप में फिर से स्थापित करती है।